नमस्कार दोस्तों। प्रैक्टिस सेट 7 का टॉपिक है सड़क, रेल एवं वायु परिवहन। इस टॉपिक से टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं में अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में संकलित किया गया है। आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है? यूपी पीजीटी 2003, बीएचयू पेट 2016, जेएसएससी पीजीटी 2023 में प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शन देखते हैं। अफ्रीका अंतर महाद्वीपीय रेलवे, ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेलवे, कनाडियन पैसिफिक रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। इसका आंसर सबको पता होगा। इसका ऑप्शन डी सही है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अगला प्रश्न है, उलान उदे जंक्शन निम्न में से किस रेल मार्ग पर है? यूपी पीजीटी 2010 में ये प्रश्न आया हुआ है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस कैस्पियन रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, कैनेडियन नेशनल रेलवे। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ट्रांस साइबेरियन। विश्व में सड़क मार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला देश कौन सा है? यूपी टीजीटी 2004 में यह प्रश्न आया हुआ है। भारत, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका ऑप्शन डी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला देखिए, किस देश में सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है? ऊपर क्या प्रश्न था? सबसे अधिक लंबाई वाला, सड़क लंबाई वाला देश पूछा था, और यहाँ रेलवे नेटवर्क वाला पूछ रहा है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में प्रश्न आया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा और भारत। तो इसका ऑप्शन ए सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक सड़क लंबाई के हिसाब से भी संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पे है, और रेलवे नेटवर्क या रेलवे लंबाई के हिसाब से भी संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पे है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है? यूपी टीजीटी 2005 में यह प्रश्न पूछा था। लेनिनग्राड, मॉस्को, इर्कुटस्क और मिन्स्क दिया है। इसीलिए मैं दोस्तों आप लोगों को जो मैं डिटेल वीडियो इस पे बनाया था उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि सारे के सारे जितने भी आपके स्टेशन पड़ते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर, उन सबको आप याद करिए, क्योंकि उनमें से अतिरिक्त एक अलग से दे सकता है कहीं से भी। यदि आपको याद नहीं रहता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसका ऑप्शन डी सही है, मिन्स्क। बाकी सभी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर पड़ते हैं। अगला है, विश्व की सबसे लंबी समुद्रगत सुरंग जोड़ती है? यूपी पीजीटी 2011 में प्रश्न आया था। चीन एवं हैनन द्वीप को, चीन तथा हांगकांग को, होक्काइडो तथा होन्शु को, मलाया प्रायद्वीप तथा सुमात्रा को। तो इसका ऑप्शन सी सही है, होक्काइडो तथा होन्शु को। ये जापान के द्वीप हैं, इनको जोड़ते हुए बनाया गया है। ये समुद्र से होकर के गुजरती है। ये निम्नलिखित परिवहन के प्रकारों में किसकी टर्मिनल लागत न्यूनतम है? उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन देखिए, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। इसका ऑप्शन ए सही है, सड़क परिवहन। जो यूथ कंपटीशन का क्वेश्चन बैंक है उसमें इसको जल परिवहन माना है, जबकि आयोग ने इसका आंसर ए ही सही माना है, सड़क परिवहन। अगला है, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है कौन सी? तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, चौथी सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली भारत की है। जेएसएससी पीजीटी 2023 में ये पूछा गया है। आप देख रहे हैं इस टॉपिक से झारखंड में 2 क्वेश्चन आपको मिल गए। आगे देखिए, ओरिएंट एक्सप्रेस में एक रेल मार्ग है। केवीएस पीजीटी 2013 में प्रश्न आया है। यूएसए, चीन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पे है ओरिएंट एक्सप्रेस? तो इसका ऑप्शन सी सही है, यूरोप में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है? मॉस्को, शंघाई, शिकागो, टोक्यो। तो इसका ऑप्शन सी सही है, शिकागो। आयतन भंग बिंदु, ब्रेक ऑफ बल्क पॉइंट, वो स्थान है जहां, यह नेट जून 2014 के थर्ड पेपर में पूछा गया था। ए, बड़े आकार की और भारी या स्थूल वस्तुएं पीसी जाती हैं। ये सही नहीं है। वस्तुएं परिवहन के एक तरीके से दूसरे को हस्तांतरित की जाती हैं। ये सही है। भारी या स्थूल वस्तुओं की पैकेजिंग बड़े पैमाने पर की जाती है। स्थान भारी या स्थूल उत्पादों के परिवहन के लिए है।
तो मैं बताया आपको इसका ऑप्शन बी सही है, वस्तुएं परिवहन के एक तरीके से दूसरे को हस्तांतरित की जाती हैं। अगला है ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे लाइन जोड़ती है। ओरिएंट एक्सप्रेस किनको किनको जोड़ती है? पेरिस इस्तांबुल को, पर्थ सिडनी को, हैलिफैक्स वैंकूवर को, टोक्यो ओसाका को। इसका ऑप्शन ए सही है, पेरिस और इस्तांबुल। तो यहाँ पे पेरिस और इस्तांबुल की जगह पर फ्रांस और टर्की दे सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे प्रश्न इससे संबंधित मिलेगा भी आपको। दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन है कि आप विभिन्न राज्यों से आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। यदि आपके यहाँ कोई भूगोल से संबंधित परीक्षा होती है तो आप कष्ट करके हमें वो क्वेश्चन पेपर मेल करने का कृपा करें, ताकि मैं आप लोगों के राज्यों से भी संबंधित क्वेश्चन पेपर को अपने इस सेट में शामिल कर सकूं और उसको भी ध्यान में रखते हुए अपना डिटेल वीडियो तैयार कर सकूं, ताकि उन राज्यों के कैंडिडेट्स को भी फायदा मिल सके। आगे देखिए, पार कैनेडियन रेल मार्ग के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की तरफ यात्रा करने पर नगरों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? क्यूबेक, ओटावा, वैंकूवर, विनिपेग। यानी कि पूरब से हम पश्चिम जाते हैं तो कौन कौन से इस रेलवे लाइन पर क्रम से पड़ेंगे, ये पूछ रहा है। तो ये देख रहे हैं आप, वैंकूवर बीच में दे दिया, जबकि लास्ट स्टेशन है पश्चिम में वैंकूवर, तो ये तो गलत हो गया। अगला है ओटावा, क्यूबेक, विनिपेग, वैंकूवर। वैंकूवर तो लास्ट में दे रहा है, लेकिन क्यूबेक ओटावा से पहले पड़ता है, तो ये भी गलत हो गया। अगला है ओटावा, वैंकूवर, विनिपेग, क्यूबेक। तो क्यूबेक अब यहाँ लास्ट में आ गया, तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया। अगला देखते हैं, क्यूबेक, ओटावा, विनिपेग और वैंकूवर। देखिए वैंकूवर आपका पश्चिम में सबसे लास्ट में प्रशांत महासागरीय तट पे पड़ता है, क्यूबेक आपका सेंट लॉरेंस नदी के तट पे है। ठीक है, तो ये आ गया। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही है, क्यूबेक, ओटावा, विनिपेग और वैंकूवर। विश्व का सबसे लंबा रेलवे तंत्र कौन सा है? उत्तराखंड पीजीटी 2020 में यह प्रश्न आया हुआ है। ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, पर्थ ब्रिस्बेन रेलवे, ट्रांस यूएस रेलवे। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। इसमें थोड़ा सा रेलवे तंत्र इस्तेमाल हो जाने से कंफ्यूजन हो जाता है, और लंबा तो आपको पता है था ही कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, तो तंत्र में भी इसका ऑप्शन बी ही माना गया है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे को। आगे चलते हैं, यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है? उत्तराखंड पीजीटी 2020, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024, जो अभी अभी ये एग्जाम हुआ है उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग पूछ रहा था, इसका ऑप्शन बी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय प्रशांत यानी पार ऑस्ट्रेलियन रेल सेवा सिडनी को किससे जोड़ती है? बीएचयू पेट 2015 में यह प्रश्न आया हुआ था। मैं बीएचयू पेट को इसलिए इसमें सम्मिलित करता हूं क्योंकि इसके प्रश्न भी बहुत स्तरीय होते हैं। यूजीसी नेट वगैरह में या पीजीटी, टीजीटी आदि परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन कई बार देखते हैं, कॉमन क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए इसको सम्मिलित किया हूं। और जो भी छात्र ग्रेजुएशन में होगा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन का ख्वाब देख रहा होगा, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो तैयार करता हूँ। इसके ऑप्शन देखते हैं, कैनबरा, एलिस स्प्रिंग, ब्रिस्बेन, पर्थ। इसका ऑप्शन डी सही है, पर्थ। पार ऑस्ट्रेलियन रेलवे जो है कि सिडनी को पर्थ से जोड़ती है, या पर्थ को सिडनी से जोड़ते हुए बनाई गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग न्यूयॉर्क को जोड़ता है। बीएचयू पेट 2013 में पूछा गया है। सिएटल से, सैन फ्रांसिस्को से, लॉस एंजलिस से, डलास से। इसका ऑप्शन ए सही है, सिएटल से। अगला प्रश्न है, उच्च मूल्य, हल्की और खराब होने वाली वस्तुओं को लंबी दूरी तक द्वारा ले जाया जाता है। जेएसएससी पीजीटी 2023 में प्रश्न आया हुआ है, बहुत साधारण प्रश्न था। रेलवे, सड़कों, वायु मार्ग और जल मार्ग। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जो खराब होने वाली चीज है उसे हम वायु मार्ग द्वारा ले जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारीय रेल मार्ग, देखिए शब्द बदल बदल करके परीक्षाओं में पूछता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे आप जानते हैं, उसी को यहाँ पे लिख रहा है साइबेरिया पारीय रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है। यूपीपीसीएस 2018 में आया हुआ है। कजान, ओमस्क, सोची, चीता। तो इसका ऑप्शन सी सही है, सोची आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर स्थित नहीं है, बाकी सभी स्टेशन ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर आते हैं।
कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? झारखंड पीसीएस 2013 में पूछा गया है। एडमोंटन एवं हैलिफैक्स, मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर, ओटावा एवं प्रिंस रूपर्ट, हैलिफैक्स एवं वैंकूवर। तो इसका ऑप्शन डी सही है, हैलिफैक्स एवं वैंकूवर। निम्नलिखित में से कौन से दो देश ओरिएंट रेल मार्ग से जुड़े हैं? कहीं कहीं ओरिएंटल मिलेगा, कुछ मिलेगा। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जिस तरह से क्वेश्चन पेपर में जो प्रोनाउंसिएशन या जो उसका स्पेलिंग रहता है उसी तरह से मैं यहाँ टाइप करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को अभ्यास हो सके। इसके लिए बहुत डिस्टर्ब मत होइएगा आप लोग। चीन एवं मंगोलिया, म्यांमार एवं थाईलैंड, फ्रांस एवं टर्की, पोलैंड एवं यूक्रेन। आपको मैं पहले भी बताया था, देखिए वहाँ पे दिया था पेरिस और इस्तांबुल, और यहाँ पे दे दिया है फ्रांस एवं टर्की। इसका ऑप्शन सी सही है, फ्रांस एवं टर्की। दक्षिणी गोलार्ध के किस देश में सड़कों का जाल अधिक विस्तृत है? अब हम देखते हैं ऑप्शन, ब्राजील, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, चिली। जो इसमें ऑप्शन है उसके हिसाब से ब्राजील का स्थान आता है। लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है? जर्मनी, फ्रांस, यूगोस्लाविया, स्पेन। इसका ऑप्शन ए सही है, जर्मनी। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? उत्तराखंड पीसीएस 2016 में प्रश्न आया है। रूस, जापान, यूएसए, चीन। इसका ऑप्शन डी सही है, चीन में सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल फैला। तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जुड़ने वाले देश हैं? हॉलैंड एवं इंग्लैंड, इंग्लैंड एवं फ्रांस, बेल्जियम एवं हॉलैंड, फ्रांस एवं लग्जमबर्ग। इसका ऑप्शन बी सही है, इंग्लैंड एवं फ्रांस। ये इंग्लिश चैनल को पार करके आर पार ये अंदर से बना हुआ है यूरो सुरंग। विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, कौन सी है? सिकान जापान की, गोथार्ड स्विट्जरलैंड, चैनल सुरंग इंग्लैंड और फ्रांस में है ये स्थित, और सांगसान लेक सुरंग ये है चीन में। ये आपको मैं जो ऑप्शन दिया हूँ इसमें ऑप्शन में ये सब नहीं थे, ये पीजीटी में परीक्षा में पूछा गया था। अब थोड़ी चीज़ें बदल गई हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अपने से जनरेट किया हूँ। ये 4 सर्वाधिक लंबी सुरंगें हैं रेलवे की सबसे। तो सबसे पहले सिकान का आप नाम पढ़ते थे, सिकान लिखा हुआ सीकन या सिकान, जापान का होकाइडो और होन्शु को ये जोड़ता है। लेकिन अब जो है वो गोथार्ड स्विट्जरलैंड का जो है रेलवे सुरंग ये सबसे लंबा है विश्व में। दूसरे नंबर पर सिकान आता है, फिर चैनल सुरंग का नंबर आता है, और फिर सांगसान लेक सुरंग चीन का नंबर आता है। तो इस तरह से इसको आप याद रखेंगे। ऑप्शन बी सही है, गोथार्ड स्विट्जरलैंड का। आल्प्स वगैरह की पहाड़ियों को काट करके ये बनाया गया है। निम्नलिखित को सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ रेल मार्ग दिया गया है, दूसरी तरफ जोड़ने वाले स्थान को दिया गया है। अब इसको हम लोग मैच कराते हैं और इसमें से कूट से उत्तर चुनते हैं। तो देख रहे हैं यूरोपीय ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पेरिस से वारसा ये जाता है। यूरोपीय ट्रांसकॉन्टिनेंटल ये नया आ गया एक। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग ये आपका देखेंगे तो ब्यूनस आयर्स को वालपरेजो से जोड़ता है, तो इसका दूसरे का थर्ड हो गया। इस तरह से आप इसमें देखेंगे भी तो ए में केवल एक जगह ये फोर्थ आया, बाकी कहीं है नहीं, तो इसी से मैच कर जाता है। आप इसको मैच करा लीजिएगा। आगे चलते हैं। विश्व का कौन सा भाग सर्वाधिक सड़क घनत्व दर्शाता है? पश्चिमी यूरोप, मध्य अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, मध्य एशिया। तो इसका ऑप्शन ए सही है, पश्चिमी यूरोप में सड़कों का सघनतम जाल पाया जाता है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट राजमार्ग किसको जोड़ता है? डीएसएसबी पीजीटी 2018 में प्रश्न आया हुआ था। पश्चिम में पर्थ और पूर्व में सिडनी। ये ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे है। इसको कंफ्यूजन में कई बार इसको टिक कर देते हैं लोग, ये रेलवे का है। ये पूछ रहा है राजमार्ग, हाईवे पूछ रहा है, सड़क वाला। उत्तर में पोर्ट वीपा और दक्षिण में पोर्टलैंड, पश्चिम में पोर्टलैंड और पूर्व में ब्रिस्बेन, उत्तर में पोर्ट डार्विन और दक्षिण में पोर्ट आगस्टा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उत्तर में पोर्ट डार्विन और दक्षिण में पोर्ट आगस्टा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ जगहों पे हमको इसमें लिखा हुआ मिलता है कि डार्विन से लेकर के और मेलबोर्न तक, पोर्ट अगस्ता की जगह पर मेलबोर्न दे सकता है। मेरा डिटेल वीडियो देखेंगे तो इसमें क्या कन्फ्यूजन है उसको आपको देखने से पता चल जाएगा। आगे चलते हैं।
ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय एयरलाइंस को किस नाम से जाना जाता है? DSSB PGT 2018 में पूछा गया है। क्वांटास, ऑस्ट्रेलियन एयरवेज, KLM, लुफ्थांसा। तो ऑस्ट्रेलिया पूछा, इसका ऑप्शन ए सही है, क्वांटास। संकीर्ण यानी नैरो गेज के रेल की चौड़ाई कितनी होती है? DSSB PGT 2018 में। देखिए DSSB PGT 2018 में इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 0.772 मीटर, 0.762 मीटर, 0.742 मीटर, 0.752 मीटर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 0.762 मीटर। अगला है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस स्थान को जोड़ती है? DSSB PGT 2018 में देखिए कितने क्वेश्चन आए हुए हैं इससे। व्लादिवोस्टोक, सेंट पीटर्सबर्ग, कीव, मॉस्को, इर्कुटस्क, लेनिनग्राद, मॉस्को, ओमस्क। तो इसका ऑप्शन ए सही है, व्लादिवोस्टोक को सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ता है। पेन अमेरिका हाईवे जोड़ता है, पेन अमेरिका हाईवे बहुत महत्वपूर्ण है, कोर्डोवा, अर्जुल, फायरबैंक, सेंट अंटिनो ओस्टे, प्रूधे अलास्का को दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना से। इसका ऑप्शन यही सी सही है, अलास्का में प्रूधे स्थान है, उसको दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना से जोड़ते हुए ये बना हुआ है। आप मेरा डिटेल वीडियो देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको मैं एक और चीज़ बताया था कि जब ऑप्शन आपको लगे कि इसमें से कोई उत्तर नहीं आ रहा है, तो जो लंबा रहेगा, ठीक है, सेंटेंस टाइप का, वही लगभग 98% चांस रहता है कि वही उसका उत्तर होगा। देखिए इसमें जितने भी दिए हैं, इसमें सबसे लंबा कुछ समझा करके लिखा गया है, तो ये इसका ऑप्शन सी सही है। अगला है, दक्षिण अमेरिका का एकमात्र महाद्वीप पार रेल मार्ग जोड़ता है? रियो डी जेनेरो को लीमा से, रियो डी जेनेरो को लापाज से, ब्यूनस आयर को वालपराइजो से, ब्यूनस आयर्स को सेंटियागो से। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ब्यूनस आयर्स को वालपराइजो से। दोस्तों अभी तक जितने भी आप लोग क्वेश्चंस देखे हैं उससे संबंधित मैं ये डिटेल वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, इसको आप जा कर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक भी मैं उपलब्ध करा दिया हूँ, इस वीडियो को अवश्य से देखिए और नोट्स बनाइए। यदि कोई दिक्कत हो, परेशानी हो या कहीं लगे कोई मिस्टेक हो गया है तो कमेंट करके अवश्य बताइए, ताकि मैं उसमें संशोधन करते हुए पिन कमेंट डाल सकूं, ताकि किसी को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।